बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.6 हम कर रहे हैं। 1.6 में दो रूल थे हमारे पास। पहला रूल था इन्वर्स मेथड, जो हमने पिछले आर्टिकल में डिस्कस किया, और आज 1.6 का जो दूसरा मेथड है क्राइमर्स रूल, तो आज हम ये इसमें क्राइमर्स रूल डिस्कस करेंगे। दो मेथड, इन्वर्स मेथड और क्राइमर रूल, जब हम इसको हल करते हैं इक्वेशन को, तो जो मर्ज़ी मेथड हम सॉल्व करें इसके आंसर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इक्वेशन जिस मर्ज़ी मेथड से हल लो तो उसका जो आंसर होता है वो सेम ही रहता है। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें क्राइमर रूल जो मेथड है उसकी मदद से इन इक्वेशन को कैसे हल किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 1.6 का 2x - 2y इक्वल है हमारे पास ये 4 के। दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y और ये इक्वल है हमारे पास 6 के। अब मैं बहुत ही आसान वे में आपको इसके बारे में बताऊंगा कि बड़ा आसान मेथड होगा, तो ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। अगर एक ही क्वेश्चन समझ लें तो आपकी पूरी एक्सरसाइज के जो पहले 8 क्वेश्चन हैं वो एक ही मेथड से हैं, कोई इसमें कोई और नहीं है। तो इसमें इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा कि ये कैसे करना है। तो अगर इसमें आसान मेथड है कि आप 3 मैट्रिक्स पहले बना लें। कौन कौन सा बना लें वो मैं आपको बताता हूँ। ए, दूसरा बना लें आप A ऑफ X, और तीसरा बना लें A और Y। कैसे होगा, जैसे हमने इन्वर्स मेथड में पढ़ा था, X और Y के साथ जो वैल्यू वो A में रख लें, वो हो जाएगी 2 - 2 3 एंड 2। अब AX में क्या रखेंगे? अब आप जो मैट्रिक्स बना रहे हैं उसको नहीं टच करेंगे, यानी हम इसको क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू को छोड़ रहे हैं यहाँ पे। अब जो वैल्यू आपने छोड़नी है यानी x की, तो उसकी जगह पे कौन सी वैल्यू आएंगी जो इक्वल के बाद है। इक्वल के बाद हमारे पास क्या है, 4 और 6। ax मारा तो x को ख़त्म कर रहे हैं, तो जब इसको छोड़ रहे हैं तो इसकी जगह पे जो होंगी इक्वल के जो बाद वैल्यू होंगी, जिसको नहीं लिखना उसकी वैल्यू उसकी जगह पे इक्वल के बाद है वो लिखेंगे। तो x की जगह पे क्या कौन सी वैल्यू आ जाएंगी, 4 और 6। तो y की सेम -2 और 2, क्योंकि x की वैल्यू पहले थी इसलिए छोड़ा है, तो ये पहले नंबर पर आएंगी। अब a और y का मैट्रिक्स होगा, अब कौन सी वैल्यू नहीं लिखेंगे, y की, वो दूसरे नंबर पे हैं, तो ये सेम उसी तरह आ जाएंगी 2 3, और दूसरे नंबर पे जो y की वैल्यू जगह पे आएंगी 4 6। दोबारा ज़रा आपको बता देता हूँ, इसको 3 मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग, A और X, A और Y। तो A में X और Y के साथ जो वैल्यू होंगी वो A में लिखी जाएंगी। AX बनाना है तो X को छोड़ना है, और जो वैल्यू छोड़े हैं उसकी जगह पे कौन सी लिखेंगी, इक्वल के बाद जो हैं। तो इसकी जगह पे हमने लिखा 4 6 और Y की सेम। अब AY में Y को छोड़ रहे हैं, X की उसी तरह, और Y की जगह पे 4 और 6। ये सबसे आसान मेथड आपको बता रहा हूँ। अब आपने तीनों का जो है वो डेट ले लेना है, डिटर्मिनेंट ले लें। सबसे पहले A का डेट ले लें, मेथड वही है, पहले डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई कर लें, माइनस का साइन है, और नॉन डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई कर लें। 2 2s are 4, माइनस माइनस प्लस 3 2s are 6, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10। आगे AX है, उसका डेट ले लें जी हम लोग। AX का डेट डायगोनल एंट्री मल्टीप्लाई नॉन डायगोनल, 4 × 2 -2 × 6, 4 2s are 8, माइनस माइनस प्लस 6 2s are 12, तो ये क्या हो जाएगा 20। अब AY का डेट ले लें आप लोग, वो होगा 2 × 4 डायगोनल एंट्री 2 × 6, और साथ -4 × 3, 6 2s are 12 -12। A और Y का डेट, A एंड X का डेट। अब हमने जो 3 मैट्रिक्स मैंने बताए थे, AX और AY, तीनों हमने बना के अब तीनों के क्या ले लिए, डेट। फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y, X और Y की कीमतें आपने फाइंड करनी है। तो X के लिए क्या होगा, सिंपल AX का डेट
ओवर ए का डेट, ए और एक्स का डेट 20 है जी, पुट कर दें। ए का डेट हमारे पास 10 है, 10 2s are 20, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2। इसी तरह वाई के लिए ए वाई का डेट ओवर ए का डेट उसी तरह, ए वाई का डेट हमारे पास क्या है 0, ए का डेट क्या है 10, कोई भी चीज़ 0 से डिवाइड होगी तो वो 0 होगी, तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया, x और y की कीमत फाइंड करनी थी। अब आप इसकी पड़ताल करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं, तो इसके लिए मैं सिंपल मेथड आपको बताता हूँ, रफ अमल में कर सकते हैं आप चेक करने के लिए। अब देखें हमारे पास 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, एक्स की जगह पे 2 पुट कर लेंगे और y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 4, 2 2s are 4 माइनस 0, तो 4 इक्वल है 4 के। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं। ये जो हमारा मेथड था ये था क्राइमर रूल में हम लोग पढ़ रहे हैं 1.6, दूसरा मेथड क्राइमर रूल। आगे जी क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। इसी का 4 है हमारे पास 3x माइनस 2y इक्वल है हमारे पास -6। दूसरा है जी 5x माइनस 2y इक्वल है -10 के। क्राइमर रूल कर रहे हैं, 3 मैट्रिक्स बनेंगे। सबसे पहले a, x और y के साथ जो भी है वो a में आ जाएगा। दूसरा a और x का बनेगा। अब आप x को छोड़ दें तो जो छोड़ है उसकी जगह पे इक्वल के बाद -6 एंड 10, और y सेम उसी तरह आ जाएगी 2 -2। a y का डेट बनेगा, मैट्रिक्स बना लें, y को छोड़ें तो x सेम उसी तरह आ जाएंगी और y की जगह पे जो इक्वल के बाद हैं। अब ax और ay 3 मैट्रिक्स बन चुके हैं, तीनों के डेट ले लें आप लोग। 3 मल्टीप्लाई -2, डायगनल एंट्री को मल्टीप्लाई कर लें और माइनस का साइन होगा यूज़, मल्टीप्लाई नॉन डायगनल एंट्री, प्लस माइनस 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 प्लस, 5 2s are 10, -6 प्लस 10 4। आगे हमारे पास है जी a और y का डेट ले लें जी हम लोग। डायगनल एंट्री है -6 मल्टीप्लाई -2, सेंटर में साइन -2 मल्टीप्लाई -10, माइनस माइनस प्लस, 6 2s are 12, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 10 2s are 20, 12 माइनस 20 हो जाएगा -8। ए वाई का डेट आ जाएगा हमारे पास, सॉरी ए एक्स है हमारे पास, ए एक्स का डेट है ये, और ए वाई का डेट आगे फाइंड कर लेते हैं हम लोग। 3 मल्टीप्लाई -10 माइनस -6 मल्टीप्लाई 5, प्लस माइनस 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 प्लस 30, तो ये क्या हो जाएगा 0। ए का डेट भी हमने ले लिया, ए एक्स का भी ले लिया और ए वाई का भी। तो अब हमने उसी तरह एक्स के लिए ए एक्स का डेट ओवर ए का डेट, ए एक्स का डेट हमारे पास -8 है, ए का डेट 4 है, 4 2s are 8, तो एक्स जो होगा वो -2 होगा। अब वाई के लिए ए वाई का डेट ओवर ए का डेट, ए वाई का डेट 0 है ओवर 4, तो क्या हो जाएगा 0। तो x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 0, पुट करके भी देख लें हम लोग। 3 मल्टीप्लाई -2, 2 मल्टीप्लाई 0 -6, प्लस माइनस माइनस 0 का 0 और -6 इज इक्वल टू -6, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये मेथड जो है ये हमारा क्राइमर रूल का मेथड है। अगर यहाँ पे ही देख लें क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, इसका वो है हमारे पास 3x माइनस 2y इक्वल है जी 4 माइनस 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। एक के लिए x और y के साथ जो वैल्यू हैं वो a में आ जाएंगी, ax
x की जगह पे इक्वल के बाद y की वैल्यू सेम उसी तरह, ए वाई के लिए x उसी तरह और इक्वल के बाद सबसे पहले ए का डेट लेते हैं हम लोग। 3 × 4 डायगोनल एंट्री माइनस नॉन डायगोनल एंट्री। 4 3s are 12 जी स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 12। तो ए का डेट क्या आ गया हमारे पास 0। अगर किसी चीज़ का भी डेट 0 आ जाए तो वो चीज़ आगे जो होती है वो सॉल्व नहीं होती, तो हम इसे क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका हल जो होगा वो नो सॉल्यूशन होगा। ये था हमारी एक्सरसाइज 1.6। आज हमने दूसरा मेथड पढ़ा, क्राइमर रूल।